12th class for accounts, there are some items in the revaluation account which you have to take care while making revaluation account. So the items are debtor and the adjustment related to debtor is very important. So suppose the balance sheet is given and asset side, debtors 50,000 is given, less provision for doubtful debts 2,000 is given, and so the debtor is 48,000. Now the adjustment in the particulars given that bad debts amounting to rupees 3,000. If this is given, then what you have to do? This is very important adjustment. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेट्स आपके 3,000 है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 2,000 है. सबसे पहले बैड डेट्स को प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स से चार्ज करोगे, ठीक है. एंड योर एंट्री विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलो बैड डेट्स को डेटर्स में दिखाओ. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3,000, सबसे पहले ये एंट्री करो, ठीक है. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर आपके इससे 3,000 से डिक्रीज़ हो गए. अब ये जो 3,000 का बैड डेट्स का जो तुम्हारा लॉस है, इसको कहाँ से कवर करोगे? क्या ये सारा का सारा रिवोल्यूशन अकाउंट से कवर करोगे? नहीं, ये सारा का सारा रिवोल्यूशन अकाउंट से कवर नहीं करोगे. 3,000 में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में 2,000 है, 3,000 में से 2,000 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में से कवर करोगे. तो एंट्री क्या करोगे? प्रोविज़न फॉर आप करोगे एंट्री प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. 2,000 तो यहाँ से कवर हो जाएगा, लेकिन बैड डेट्स का लॉस कितना है? 3,000. तो बाकी का 1,000 कहाँ से कवर करोगे? बाकी का 1,000 करोगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 1,000. यानी कि अगर आपको जब भी बैड डेट्स गिवन है, पहले तो डेटर्स की वैल्यू कम कर दो बैड डेट से. अब ये लॉस आ गया, ये लॉस पूरा का पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट में आप कब दिखाते? आप तब दिखाते अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर गिवन नहीं होता. क्योंकि यहाँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है, तो आप ये 3,000 ये जो 3,000 है पहले इसमें से चार्ज करने की कोशिश करो. 2,000 से ज़्यादा आप चार्ज कर नहीं सकोगे, तो बाकी 1,000 कहाँ दिखाओगे? रिवोल्यूशन अकाउंट में. तो रिवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ 1,000 जाएगा और बाकी 2,000 कहाँ जाएगा? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में, ठीक है. ये तुम्हारी दोनों एंट्रीज होंगी. अब एक और सिचुएशन लो. डेटर्स आपको गिवन है 6,50,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000 एंड योर डेटर इज 6 लाख. सपोज करो ये बैलेंस शीट की आइटम है और एडजस्टमेंट नीचे गिवन है. डेटर हुज ड्यू फॉर ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स अर्लियर एंड बट पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट. 4,000 दे दिए उसने अब, लेकिन पहले ये बैड डेट्स डिक्लेयर हो चुका है. तो बेसिकली ये क्या हुआ? इसका नाम हुआ बैड डेट्स रिकवर्ड. इसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड. तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड है. बैड डेट्स रिकवर्ड कहाँ जाएगा? इसकी एंट्री क्या होती है बैड डेट्स रिकवर्ड की? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5,000 का बैड डेट्स रिकवर कर लो. अब ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड है, ये तुम्हारे एक तरह से इनकम है या तुम्हारे गेन है. बैड डेट्स रिकवर्ड को कहाँ लेके जाओगे? रिवोल्यूशन अकाउंट में. बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट. डेटर्स के बारे में, डेटर्स को कुछ भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जब एक बार एक अमाउंट रिटर्न ऑफ हो जाता है, उसके बाद आपकी रिकवरी होती है, तो आप उसको डेटर में नहीं दिखाते, बिकॉज दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द डेटर, ठीक है. ये डेटर में जाके प्लस नहीं होगा. ये जो तुम्हारा गेन है ये रिवोल्यूशन अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा. इसको ध्यान रख लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ हैं, देख लेना. इसी में से कुछ तुम्हारी इंपॉर्टेंट आनी है क्वेश्चन के अंदर. नेक्स्ट तुम्हारा सिचुएशन है जहाँ डेटर्स दे रखे हैं 2,30,000, 15,000 ड्यू फ्रॉम राम बेड टू द फुल एक्सटेंट. पूरा बेड डेट्स है. 20,000 ड्यू फ्रॉम राम इंस्टॉलमेंट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40. एक्सपेक्टेड टू पे यानी कि प्रोविज़न बनेगा. एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40% है. तुम्हारा को 40% मिलेगा, यानी कि नॉट एक्सपेक्टेड टू पे बाकी 60% है. तुम्हें बता रखा है ना, अकाउंट्स में एक इन्फॉर्मेशन एक तरफ की होती है तो दूसरी उससे रिवर्स होती है. 40% एक्सपेक्टेड टू पे है, तो नॉट एक्सपेक्टेड टू पे इज 60%. तो नॉट एक्सपेक्टेड टू पे यही तुम्हारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होता है. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का दूसरा नाम ही यही है, नॉट एक्सपेक्टेड टू पे, ठीक है. सबसे पहले तुम्हारी क्योंकि बैड डेट्स की एंट्री है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 15,000 से. उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रोविज़न यहाँ पर नहीं बना हुआ, ठीक है. प्रोविज़न होता तो प्रोविज़न में से चार्ज कर लेते. प्रोविज़न तो है नहीं क्वेश्चन में, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैड डेट्स 15,000. अब ये जो नॉट एक्सपेक्टेड टू पे है, ये हो गया ना. ये एक्सपेक्टेड टू पे 40%, तो 20,000 में से 40% एक्सपेक्टेड टू पे, बाकी 12,000 नॉट एक्सपेक्टेड. नॉट एक्सपेक्टेड टू पे ये ही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है. इसका दूसरा नाम यही है, नॉट एक्सपेक्टेड टू पे. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं मिलने वाला, आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं मिलने वाला, इसी को तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं. तो इसको क्रिएट करोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी. यहाँ पर आप इस लायबिलिटी को दो तरह से दिखा सकते हो. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स नाम की लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, या तो इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाओ या उसको डेटर्स में से माइनस कर दो, ठीक है. तो ये तुम्हारी बात होगी यहाँ पर, ठीक है. और ये है एक्सपेक्टेड टू पे, ये भी डाउटफुल ही है. एक्सपेक्ट कर रहा है पे होगा, नॉट श्योर. नेक्स्ट आपकी एंट्री बनती है. डेटर्स आपको दे रखे हैं 26,460 बैलेंस शीट में, और कहता है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड हैज़ प्रॉमिस टू पे ₹2,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट्स. यानी कि वो प्रॉमिस करा दिए नहीं है उसने, ठीक है.
इसका अकाउंट पहले एक तरह से बैड डेट्स डिक्लेयर हो चुका है, नाउ ही इज़ प्रॉमिसिंग टू पे दिस अमाउंट। तो प्रॉमिस का मतलब कि वही वो अभी दिए नहीं है, दे देगा, तो वो तुम्हारा डेटर फिर से बन जाएगा। तो इस केस में हम ये क्या मानेंगे कि डेटर इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। तो डेटर को इंक्रीज़ कर दोगे, डेटर को इंक्रीज़ करने की एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। जो प्रॉमिस कर रहा है जितने अमाउंट के लिए उसको क्या कर देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तुम्हारी ये जर्नल एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2000, ठीक है। नेक्स्ट है एन एसेट टेकन बाय द पार्टनर ए एंड बी। कोई एसेट है जो कि पार्टनर लेके जा रहे हैं ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म, सपोज दे आर द पार्टनर्स इन द फर्म। बैलेंस शीट में बिल्डिंग गिवन है 1 लाख की, सपोज करो 40% ऑफ बिल्डिंग टेकन ओवर बाय द ए एट रुपीज़ 45,000 एंड 40% ऑफ द बिल्डिंग टेकन बाय द बी एट रुपीज़ 35,000 एंड रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट रुपीज़ 22,000। देखो बिल्डिंग के 3 पार्ट हो गए, 40% ए ले गया, 40% बिल्डिंग का 40% कितना हो गया 40,000, बी भी 40,000 ले गया 40% बिल्डिंग का, बाकी कितनी बच गई 20,000। टोटल तो 1 लाख की है, 20,000 की वैल्यू 22,000 होगी। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है इसके अंदर कि बिल्डिंग की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, 40,000 को कितने पे लेके गया 45,000 पे, 5,000 से इंक्रीज़ हो रही है, 40,000 को कितने पे लेके गया 35,000 पे, 5,000 से डिक्रीज़ हो रही है एवरी वैल्यू, 20,000 को कितने पे लेके गया 22,000 पे, तो सिर्फ 2,000 अल्टीमेटली बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2,000, जितनी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है पहले आप उससे एंट्री कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद पार्टनर लेके जा रहा है उसकी एंट्री करोगे। पार्टनर जब बिजनेस से या फर्म से एसेट लेके जाते हैं तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करते हैं। भाई क्यों एसेट उठा के लेके जा रहा है, बिजनेस की एसेट है भाई, एक पार्टनर तू क्यों लेके जा रहा है, तो पार्टनर को क्या करोगे, पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल डेबिट कर दोगे कि अब हम इसकी कैपिटल को डिक्रीज़ कर देंगे। इफ इज़ नॉट पेइंग फॉर द बिल्डिंग देन वी विल डेबिटेड एज अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 जितने रुपए की लेके जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000, इसकी कैपिटल में से तो उतना ही पैसा चार्ज करेंगे ना, हमारे हिसाब से तो बिल्डिंग कितने की है 2 बिल्डिंग अकाउंट, ये क्योंकि बिल्डिंग आपकी जा रही है बिजनेस से, दैट इज़ 70,000, ठीक है। और आपने बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई दी है 2,000 से। यहाँ पर ध्यान से समझो इस एंट्री को, सबसे पहले जो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है पहले इंक्रीज़ कर लेंगे वैल्यू, अगर हो रही है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ पर 5,000 ज़्यादा पे ए लेके जा रहा है, 5,000 कम पे बी लेके जा रहा है, तो बैलेंस बराबर हो गया। तो यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू इस केस में नहीं बढ़ी, यहाँ बढ़ गई तो यहाँ घट भी गई। उसके बाद 20,000 की बिल्डिंग 22,000 पे जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 अल्टीमेटली बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2,000। उसके बाद ए और बी बिल्डिंग लेके जा रहे हैं, ए और बी से जो एंट्री होगी पहले डेबिट करेंगे क्योंकि दे आर टेकिंग एसेट। अगर ये लायबिलिटी लेके जाते हैं तो हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अभी एसेट लेके जा रहे हैं तो हम इसको डेबिट करेंगे, यानी कि इनका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ करेंगे। अमाउंट कौन सा दिखाएंगे, अमाउंट वो जिस पे ये वैल्यू जा रही है, यानी कि 45,000 35,000 जितने रुपये पर ये एसेट लेके जा रहे हैं हम वो वाला अमाउंट डेबिट करेंगे। 2 बिल्डिंग अकाउंट, बिजनेस से बिल्डिंग जा रही है 70,000, ठीक है। अब बिल्डिंग को तुम यहाँ पर 70,000 से दिखा के इस तरह से बात करोगे। ये सब होने के बाद बैलेंस शीट में कितने रुपए की बिल्डिंग जाएगी 22,000 की, क्योंकि ये तुम वैल्यू इंक्रीज दिखा चुके हो, ठीक है। इस तरह से होगी तुम्हारी बात। ये तुम्हारी एंट्री होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000, 2 बिल्डिंग 80, इन दोनों का प्लस 80 आएगा, 70 नहीं, तो यहाँ पर 80,000 आएगा, ठीक है। ये तुम्हारी बात हो जाएगी। और बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की जाएगी 22,000 की, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आइटम है, देयर इज़ अ लायबिलिटी ऑफ 3,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल दैट इज़ नॉट लाइकली टू अराइज। कोई लायबिलिटी है बीपी की जो कि अब अराइज होने वाली नहीं है, यानी कि बीपी को राइट ऑफ कर दो। इसकी जगह पर ये भी आ सकता है बीपी आर टू बी रिटर्न बैक बाय 3,000, बिल्स पेबल आर टू बी राइट ऑफ बाय ₹3,000, ये भी लिखा हो सकता है। तो एंट्री क्या करोगे, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बीपी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000, ठीक है, ये करोगे। नेक्स्ट, अ मेजर पार्ट ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड इन द बुक एट ₹19,700 badly damaged and is expected to realize only 700. Given book value stock is ₹54,000. बुक वैल्यू स्टॉक का मतलब बैलेंस शीट में गिवन है 54,000 की, रियलाइज हो रहे हैं सिर्फ 700, ठीक है। और मेजर पार्ट ऑफ द स्टॉक है जो इंक्लूडेड इन द बुक एट ₹9,700 दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड। तो टोटल स्टॉक तुम्हारा गिवन है क्वेश्चन में 54,000, जिसमें से 9,700 के स्टॉक को प्रॉब्लम हुई, 9,700 का स्टॉक डैमेज हो गया और उसमें से सिर्फ 700 आपके रियलाइज़ हुए, यानी कि 9,700 में से सिर्फ 700 रियलाइज़ हुए। इसका मतलब लॉस कितने का हुआ 9,000 का। तो अब एंट्री क्या करोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 9,000 कि इतने रुपये से आपका स्टॉक कम हो गया 9,000 से, ठीक है। ये आप ऐसे करोगे। ये जो है ये टोटल स्टॉक है, इसमें से 9,700 आउट ऑफ 54,000, ये जो 9,700 है ये आउट ऑफ 54,000 एंड द लॉस कितने का है, लॉस है 9,000 का, क्योंकि आप कितना रियलाइज़ कर पा रहे हो सिर्फ 700। इसका मतलब लॉस कितने का हो गया 9,000 का। तो ये लॉस आप कहाँ दिखाओगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में।
स्टॉक आपका कितने रुपये से डिक्रीज़ हो गया, 9000 से। ठीक है, क्लियर है, इसको ऐसे करोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, नेक्स्ट, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4000 वॉज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री हैज़ बिन पास्ड। अब एक बिल था वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, डिस्काउंटेड था बिल, डिसऑनर्ड हो गया। तुम्हें पता है जब भी बिल डिस्काउंट किया जाता है और उसके बाद वो डिसऑनर हो जाता है, इमीडिएट बैंक को आपको पेमेंट करनी होती है, क्योंकि ये बिल आपने डिस्काउंट करवाया है बैंक से, एंड व्हेन द पार्टी इज़ नॉट पेइंग द अमाउंट देन यू आर टू पे द अमाउंट बिकॉज यू गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। तो आपको इमीडिएट बैंक को पेमेंट करनी होती है। तो आपका क्या बढ़ गया, डेटर्स बढ़ गए, जिससे पेमेंट नहीं की वो आपका डेटर बन गया, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएगी। ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद ₹4000। व्हेन डिस्काउंटेड बिल was dishonored then debtors account debit to bank account, no entry will go to revaluation account। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट किया आया भी था पिछली बार, एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट पेड बाय पार्टनर 2000। किसी भी पार्टनर ने पे किया है सपोज करो, या इन दोनों ने किसी रेशो में पे किया है, सपोज करो बी ने पे किया है, तो अगर किसी भी पार्टनर ने पे किया तो एंट्री क्या होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद ₹2000। इफ एनी पार्टनर पेड फॉर दिस देन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फाइन, ये एंट्री डेबिट में जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट की। ठीक है, एक और देखो, अगर आपको बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है 40,000 के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000, आपकी बैलेंस शीट में आ रही है डेटर्स 38,000, नीचे लिखा हुआ ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स गुड है, यानी कि सारे डेटर्स आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये 2000 के प्रोविजन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको कहाँ डाल दोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में। आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, दिस इज बेसिकली द लायबिलिटी, यू हैव टू शो दिस लायबिलिटी इधर लायबिलिटी साइड और डिडक्ट फ्रॉम द डेटर। अब एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट विद ₹2000। ठीक है, ये आप एंट्री करोगे। ये कुछ एंट्रीज हैं जिनका आप ध्यान रखोगे वाइल मेकिंग रिवोल्यूशन अकाउंट।